हेलो एवरीवन, मैं शुक्ला आपकी कंप्लीट वीडियो में स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 मैथ का जो चैप्टर कर रहे थे 7, ठीक है, उसके अंदर हम अभ्यास 7D के क्वेश्चन नंबर 3 तक के हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और क्या करेंगे, इसे आज इस अभ्यास को कंप्लीट सोल्व करना है। ठीक है, इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था 1 अभ्यास 7D का, उसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन और बेसिक किया था। अगर आपने वो देख रखा है, उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो आपके लगभग 80% या उससे ज्यादा, मतलब कि लगभग सभी चीजें अच्छे समझ में आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, जो आज का हमारा लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर इसको पढ़ने से पहले आपको एक बार फॉर्मूला का रिवाइज कर लेना। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या होता है। दूसरी बात आपको विक्रय मूल्य अगर आपने वो लेक्चर फर्स्ट अटेम्प्ट किया होता आपको बच्चे बताओ क्रय मूल्य मतलब तो खरीदना। जैसे मैंने ये पेन 30 रुपए खरीदा तो खरीदना, 30 रुपए खरीदा, 30 रुपए क्या होगा क्रय मूल्य। ऐसे ही मैंने क्या किया कि इस पेन को 10 रुपए का बेच दिया, 10 रुपए का बेचा तो बेचना क्या हो गया 10 रुपए, क्या होगा विक्रय मूल्य, मतलब खरीदना मतलब क्रय मूल्य। देखो ये इधर से मैंने 5 रुपए खरीदे, ठीक है, तो खरीदना मतलब समझ गए आप क्रय। कोई भी चीज आप जो आपने मोबाइल खरीदा, कहाँ पढ़ रहे हो उससे, तो आपने 7,000 खरीदा तो 7,000 क्या होगा इसका क्रय मूल्य। ठीक है, अब आपके पास पुराना मोबाइल था, आपने वो 3,000 का भेजा तो 3,000 क्या होगा विक्रय। खरीदने का मतलब क्रय, बेचने का मतलब विक्रय। कोई बात नहीं, यहाँ पर खरीदने का मतलब क्रय, बेचने का मतलब विक्रय। पैराग्राफ क्लियर। ठीक है, अब दूसरी बात, अब लाभ। लाभ बराबर क्या होता है विक्रय माइनस क्रय। बहुत अच्छी मैंने पहले वाले लेक्चर में वो क्या हुआ एक्सप्लेन, जैसे कि देखो जरा ध्यान से देखो। लाभ का मतलब कोई चीज हमने 50 रुपए की बेची, कोई चीज हमने 50 रुपए बेची और 30 रुपए खरीदी थी। ठीक है, हमने कोई चीज 50 रुपए बेची, 30 ही खरीदी। ठीक है, तो आपको नुकसान हुआ कि फायदा, आपको लाभ हुआ नहीं। आप बोलोगे कि हमने कोई चीज 50 की, ओ सॉरी, हमने ये चीज 50 की बेची और 30 की खरीदी थी। 50 की बेची थी, 30 की खरीदी, आपने 50 की बेची तो आपको क्या हुआ 20 रुपए का क्या हो गया, लाभ हुआ नहीं। तो लाभ कैसे निकाला आपने, 50 रुपए क्या आपने चीज बेची। बेचना मतलब क्या होता है विक्रय, बेचने का मतलब विक्रय, ऊपर चेक करो। और खरीदना मतलब क्या होता है क्रय, यानी कि विक्रय में से अगर आप क्रय माइनस करोगे तो क्या आएगा लाभ। बस इसे याद करो कि लाभ बराबर विक्रय माइनस क्या हो गया लाभ। लाभ का मतलब बेचने में से आपको खरीदने वाला माइनस कर देना, बस बेचने में से खरीदना, बेचने में से खरीदना, खत्म। लाभ का मतलब होता है जैसे आपने ये पेन 30 रुपए का बेचा और 20 रुपए खरीदा तो आपको 10 रुपए का लाभ हुआ। तो आपने क्या किया, खरीदने से बेचना माइनस करते, खरीद सॉरी आपने बेचने में से खरीदना माइनस करे। लाभ का लाभ बराबर क्या होता है कि विक्रय माइनस विक्रय। एक फॉर्मूला याद हो गया। अब बात करते हैं हानि की। हानि का क्या, जैसे हमारे पास लाभ का फॉर्मूला क्या था, लाभ का फॉर्मूला क्या था विक्रय माइनस क्रय, सिर्फ इसका उल्टा कि क्रय माइनस के विक्रय, क्रय माइनस के विक्रय, खत्म। दोनों फॉर्मूला कोई दिक्कत नहीं हुई। अब एक चलो बस यहाँ तक कहीं ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना, बस 2 फॉर्मूले बताते हैं आपको। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहला काम, आपको कोई भी क्वेश्चन से देख के घबराना नहीं और सबको कंप्लीटली पढ़ना है इसको। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं। देखो, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूं 980 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा। ठीक है, कहने का मतलब क्या कि एक कोई व्यापारी था, उसने कितने गेहूं खरीदे 15 क्विंटल। ठीक है, कितने खरीदे 15। उन्होंने क्या बोला कि 980 रुपए प्रति क्विंटल, मतलब उन्होंने 980 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदे। 980 रुपए का एक क्विंटल, इस रेट पे उन्होंने गेहूं खरीदे। जैसे हम बोलते हैं कि हमको अपने खाने के लिए 10 क्विंटल गेहूं चाहिए और गेहूं का रेट क्या होता है 3,000 रुपए क्विंटल गेहूं, तो एक प्रति 3,000 रुपए प्रति क्विंटल, अगर 10 क्विंटल खरीदेना 10 क्विंटल को 3,000 साथ क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गेहूं कितने 980 रुपए प्रति क्विंटल है। ठीक है, कितने 980 रुपए प्रति क्विंटल, मतलब एक क्विंटल गेहूं कितने का 980 का लिख लिया बात, हमने मेंशन कर दिया बात। अब ये मैंने इसलिए किया कि मैंने पहले एक बार वीडियो शूट कर लिया था, अब दोबारा इससे आपको लेंथ छोटी और क्या और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो दोबारा शूट करूँ। अब आपके यहाँ कोई डाउट नहीं है कि एक प्रति क्विंटल कितना 980 रुपए क्विंटल, उन्होंने कितने गेहूं खरीदे 15 क्विंटल, तो 15 क्विंटल गेहूं का पैसे कितने होंगे, हमने जो एक क्विंटल का रेट था उसे 15 से मल्टीप्लाई करा दी तो हमारा गेहूं आ गया 14,700 रुपए का। ठीक है, उन्होंने गेहूं कितने खरीदे 14,700 का। खरीदना, खरीदना क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। खरीदने का मतलब क्रय मूल्य। कोई पैमाना अगर आपने 20 रुपए खरीदा, 20 रुपए क्या होगा इसका क्रय मूल्य, तो हमको पता लग गया क्रय मूल्य कितना है हमारा 14,700, खत्म। देखो कितनी इजीली हम कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है, पहुंचिए। अब देखो चलो ठीक है, यहाँ तक पहुंचे, आगे बढ़ते हैं। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% के आने भी बेचना पड़ गया, मतलब कि गेहूं में घुन लग गया। ठीक है, मान लो कि गेहूं में कीड़ा लग गया तो अब उसको नुकसान में 5% नुकसान को उनको बेचना पड़ गया। ठीक है, तो आपको क्या दिया, हानि कितनी हुई 5%, हानि कितनी होगी आपको, उस व्यापारी को 5% क्या हो गई हानि। ठीक है जी, अब यहाँ तक का देखो, अब हमने यहाँ तक क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो भी आपको दे रखा है आपको सिर्फ क्या करना, उसका ही फॉर्मूला लगा देना बस। आपको क्या दी हुई हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा लेक्चर फर्स्ट क्या होता है, आपने पढ़ा रखा है 100%। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि हानि गुना के 100 अपोन में क्रय मूल्य, हानि गुना के 100 अपोन में क्रय मूल्य, खत्म। अब हानि प्रतिशत कितना है, अब तो सिर्फ आपको वैल्यू रखते जाना, सोल्व कर देना, खत्म। हानि प्रतिशत कितना है 5 रख दिया, हानि आपको निकालनी है, रखा गुना के 100। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना था 14,700, हमारे पास क्रय मूल्य रख दिया। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ तक बहुत ईजी है। देखो यहाँ तक आपके कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमने हानि प्रतिशत की वैल्यू रख दी, हानि एज इट इज 100 से मल्टीप्लाई क्रय मूल्य कितना 14,700 रख दिया। अब आपने पढ़ा था पिछले जन्म में कि 0 से 0 कट गई, 0 पढ़ा था, अरे नहीं इसी जन्म में पढ़ा था, घबराओ मत। ठीक है, जन्म मैंने 6 क्लास में 5th में, या कुछ बच्चे बहुत होशियार 5th में, अरे सभी होशियार हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, खत्म। अब हमारे पास क्या, आपको हानि की वैल्यू निकालनी, ये तो खत्म हो गया ऊपर से। अब जो हानि के बटे बटे वाली चीज कहाँ पर जाती है बताना जरा, बटे वाली चीज कहाँ पर जाती है, गुना में तो 5 था, गुना में कितना आ गया 147। अब हमारे इधर क्या रह गया, हानि रह गई, तो आपने 147 की 5 में गुना करा, कितना आ गया 735 आ गया। ठीक है, 735। अब आप ये मत पूछना कि गुना कैसे कराई, पूछोगे तो हम इधर बता देंगे, बताने वाली बात नहीं। 147 गुना के 7, ठीक ऐसे ही था, सॉरी सॉरी 7 नहीं था, हमने गलती डाल दिया यहाँ पर, हमने 147 गुना के 5। ठीक है, 5 7 35 का 5 का असली 3 5 20 और 3 23 का 3 असली के 2 5 5 2
जी 735 आ गई। अब आपको हानि निकालनी, आपको अब क्वेश्चन को जो दे रखा था वो हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ तक आगे हम क्वेश्चन में मतलब कि आपने 70% से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। यहाँ से देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने जो देखकर उसका फॉर्मूला लगाया उसको सोल्व करके खत्म। आगे क्वेश्चन में क्या निकालना को, गेहूं का विक्रय मूल्य याद करना। क्या क्या याद करना, विक्रय मूल्य। अब आपको तो पता नहीं विक्रय मूल्य कैसा होगा, फिर से वही ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या कि हानि देख के आपको, आपने यहाँ पर अब नीचे तो आपको नहीं दिखेगा, हमने क्या लिखी, यहाँ पर लिखी हानि। हानि कितनी दी हुई जरा बताना, 740, ठीक है जी 740, ओके। अब जो दे रखा है फिर से उसका फॉर्मूला वो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, आपने लाभ का फॉर्मूला याद करा था। लाभ का फॉर्मूला क्या था कि विक्रय माइनस के क्रय। लाभ का फॉर्मूला क्या था, विक्रय माइनस के क्रय। मैंने बोला कि आपने लाभ का फॉर्मूला याद रखा है, विक्रय माइनस क्रय, तो सिर्फ हानि का उसका उल्टा होना है, क्रय माइनस के विक्रय, क्रय माइनस के विक्रय, ठीक है जी ओके। अब क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। हानि कितनी थी हमारे पास 735, हमने हानि जाके रखा 735, बीच में क्या रखा बराबर, क्रय मूल्य आपके पास है 14700 है ना, 14700, ओके। माइनस विक्रय तो आपको निकालना, विक्रय हमने ऐसे ऐसे लगा। देखो ये इजी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है। विक्रय, अब आपको विक्रय की वैल्यू फाइंड करनी, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी उसे अकेला करो। मतलब इसको मैं उधर ले जाऊँ, इसको मैं उधर ले जाऊँ, इधर ऑलरेडी कितना था 735 है ना, ये प्लस इसके कुछ नहीं, प्लस 14700 प्लस के तो कैसे हो जाएगा माइनस के, हमने कहा कि आप इधर आ जाओ, माइनस के 14700, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है ना, एक मिनट, ये माइनस दिख रहा है एज इट इज, बड़ा ध्यान के साथ साइन का ध्यान रखना है निशान का, ठीक है ठीक है। अब जिसका क्वेश्चन इसका क्या होता है, प्लस लिख लो, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस नहीं होता। इसमें से घटाओ 5 3 7 घटाना जरा, यहाँ पर देखो हासिल लिया 10 में 5 जाएगा 5, यहाँ रह गया 9 में 3 जाएगा, कितना बचते हैं 9 में 3 जाएगा 6। अब यहाँ पर 6 रह गया क्योंकि हासिल इधर 6, इधर हो गया 16, 7 में 7 14 7 8 9 बच गए। और यहाँ पर कितना था, क्योंकि हासिल हमने यहाँ भी लिया तो 13,965, ठीक है। इन इसमें से ये वाला घटाना 13,965। अब बड़ा प्लस माइनस माइनस, बड़े वाले साइन आगे नहीं लगता है ना। यहाँ क्या हुआ, विक्रय मूल्य, आपको विक्रय मूल्य फाइंड करना था, ये बस आगे ये माइनस का, तो माइनस का माइनस बन जाता है, ठीक है। ये भी अगर आप बोलोगे तो मैं बता रहा हूँ कैसे करता है, ठीक है। अभी तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ क्या हो रही है ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी वे में कंप्लीट हो जाता है। देखो आपको सबसे पहले हानि प्रतिशत दी थी, हमने हानि प्रतिशत फॉर्मूला लगाया, फिर आपके पास हानि थी। अब आपका दिमाग यहाँ पर थोड़ा घुमा कि हानि दे रखी है हमको, तो विक्रय मूल्य निकाला कैसे निकालेगा, तो जो दे रखी है उसका क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, बस पास खत्म। हानि थी, हानि का आपने फॉर्मूला, हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय, क्योंकि आपको आपने एक फॉर्मूला याद रखा, लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, तो उससे उल्टा कर दो, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। अब देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया कैसे है कि अब देखो, एक कलम को 21 रुपये में बेचने वाले 5% का लाभ होता है। मतलब एक कलम को 21 रुपये में बेचना 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 क्या होता है, बेचना, प्लीज टेल मी, बेचने का मतलब क्या होता है, बता सकते हो, यही होता होगा, ठीक है। बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है आपको, 21, कितना दे रखा, सॉरी हाँ 21 ही दे रखा है, ठीक है। और आपको बेचने पर 5% लाभ होता है, मतलब आपको क्या दे रखा है, लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब आपको दो चीज मिल गई, ठीक है। आगे क्या दिया, तो उसका क्रय मूल्य क्या करना है, तो क्या बताना, क्रय मूल्य क्या बताना है आपको, क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य हमने क्या किया, क्रय मूल्य को अगर हम x मान लें, कोई दिक्कत है क्या, हमने मान लिया क्रय मूल्य इसका x है, ठीक है। अब आपको क्या दिया, लाभ प्रतिशत दिया हुआ, तो इसका क्या लगा, फॉर्मूला लगा लो, ठीक है जी। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 था कहाँ तक पहुंच गए क्वेश्चन। अब देखो हमने क्या किया कि इसमें क्रय मूल्य x मान लिया, ठीक है, मान सकते, क्योंकि आपको क्रय मूल्य क्या था, हमने मान ला कि माना क्रय मूल्य x मान सकते, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन का आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है लाभ प्रतिशत 5%, ठीक है। आपको जो दिख रहा है उसका फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या लिखा, लाभ प्रतिशत, ठीक है। अब आपको देखो थोड़ा थोड़ा नहीं, वो जो अच्छा समझ में आ गया, लाभ प्रतिशत फॉर्मूला क्या होता है, लाभ, ठीक है जी, गुना के शु, ये फॉर्मूला आपको याद ही हो गया ना। अब फॉर्मूला क्या हो गया, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो आपको क्या हुआ, लाभ कितना दे रखा है आपको 5%, तो आपने लाभ यहाँ पर 5 रखा, ठीक है, गुना आपको लाभ एज इट इज, ठीक है जी, गुना के 100, ओके। अब बोलो क्रय मूल्य कितना माना हुआ है हमने, एक्स मान लिया। आपको एक छोटी सी बात बोलो, ठीक है, आप क्या लाभ की वैल्यू नहीं निकाल सकते, लाभ, लाभ का फॉर्मूला आपने याद किया हुआ, मैंने बहुत बार बोल दिया कि लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय माइनस के क्रय। देखो ये तो इतनी बार रिपीट कर चुका कि आपको याद हो चुका होगा, विक्रय माइनस के क्रय, ठीक है। अभी बस 1 मिनट की आपकी, लाभ कितना था हमारे पास, लाभ तो हमको निकालना है, लाभ बराबर, ठीक है। क्योंकि ये क्यों निकाल रहे हैं हम, ये इसलिए निकाले कि लाभ, चलो 1 मिनट तक देख लो, विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास 21 रुपये, हमने यहाँ पर लिखा 21, और क्रय कितना माना हुआ हमने x, मतलब देखो आपने लाभ भी निकाल दिया, ठीक है। देखो यहाँ से आपने लाभ निकाला, लाभ कितना निकाला आपने, लाभ बराबर 21 माइनस का, अब आप लाभ का फॉर्मूला क्या था, विक्रय माइनस क्रय, विक्रय कितना था 21 और क्रय कितना था x, ठीक है। अब जो लाभ दिया उसके नाम ये रख दो, अब 5, ठीक है, गुना लाभ कितना था आपके पास 21, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर बराबर हमारे पास 21 माइनस का x, ठीक है। अब गुना में कितना था इसके साथ 100, ठीक है, और अपोन में कितना था 100, ठीक है, रख लिया। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। सिर्फ हमने क्या किया कि लाभ की वैल्यू रखी 21 माइनस के x, लाभ की वैल्यू भी थी 21 माइनस के x। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी, क्या कर सकते हो यहाँ से आप बटे वाली उधर ले लो। हमने क्या किया कि 5 इधर गुना में कितना हो गया x इक्वल टू, इधर कितना था 21 माइनस के x, ठीक है, गुना के 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या होगा आप बता सकते हो,
आप बोलोगे हमको कुछ नहीं पता यहाँ से, है ना। चलो एक मिनट में इसको बहुत अच्छे से उतार देता हूँ। कर लिया हमने x को बहुत अच्छे से उतार लिया, मतलब कि x की हमने 5 के साथ गुणा करा ली और ये सब ऐसे कैसे उतार लिया, ठीक है। अब 5 x से गुणा कितना होगा, 5 x हमारा 5x हो गया, हमने यहाँ पर लिखा 5x, ये बीच में बराबर एच। अब क्या 100 गुना में है, मतलब 100 गुना हम इसमें भी 100 गुना इसमें करें, ठीक है। हमने क्या किया 21 के 100 गुना करना जरा 21 और 21 के 100 गुना करना ये आएगा, ठीक है। कैसे कि 21 की गुना हमने किसमें कराई, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, 1 की 0 कर 0, 1 की 0 कर 0, 1 की कम 1, ठीक है। 2 की 0 कर 0, 2 की 0 कर 0, 2 की कम 2, ठीक है। 0 0 1 आगे। अब माइनस ऐसा 100 की x में कराना जरा, कितना हो गया 100 x हो गया, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ 5x में 5x 100 के हमने 21 में करा दी, 100 की x में करा, ठीक है। 100 की 21 में 100 की 21 में करा हमने ये आगे दिखा दिया और 100 के x में करा ये आगे। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ से, क्या हम x वाले वेक्टर और बिना x वाले वेक्टर नहीं कर सकते। हमने बोला कि जो 100x हमने बोला कि आप इधर चले जाओ, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है। x क्या हमारा काम है, इसके लिए तो सारा काम कर रहे हैं। आप देखो अगर यहाँ तक आपने समझाना क्वेश्चन, तो ये मान लो कि आपका 90% से सब काम हो गया। देखो इतना ना बचा 5x माइनस के 100x था, इधर अगर कैसा हो जाएगा प्लस के 100x, हमने यहाँ पर लिखा प्लस के 100x, ठीक है। अब ये बराबर में ऐसा कैसे, इधर कितना था 2100, ठीक है जी। अब 100x और 5x कितने होते हैं, 100x और 5x 105x, ठीक है। 100 और 5 कितने होते हैं 105x, क्या, ठीक है। क्या मैं x को ये लिखा x, ठीक है, बराबर 2100। अब आप बोले गुना क्यों लिखा, है ना, क्योंकि ये क्या है गुना में, इनको ऐसे लिख सकते क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो गुना हो वो कहाँ पर आई थी बटे में। तो यहाँ पर x एज इट इज, इधर कितना था, देखो ये लाइन आपको नहीं दिख रही होगी, हमने क्या किया x बटे में कितना था 2100 बटे में 105, ठीक है। क्या क्या आपने यहाँ से कुछ कर सकते हैं, इससे मैं डायरेक्ट काट के दिखा दो आपको। चलो ऐसा नहीं करते, हमने क्या किया इसको थोड़ा छोटा काट दिया, छोटा किससे काटो 5 से काट लो, 5 चौक 20, एक रह गया 10 हो गया, 5 दूनी 10, 0 5 दूनी 10, 5 गया 5। अब आपके समझ आप बोलोगे कैसे कर दिया, 5 से कैसे काट दिया, ठीक है। अब देखो 2100 था, हमने किससे काटा 5 से, 5 चौक ये तो वैसे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। 5 चौक 20, एक रह गया 0, 5 दूनी 10 खत्म, ये वाला 0 कहाँ पर चले गया 420 और 21 दूनी कितना होता है, ठीक है, 21 दूनी 42, तो 0 एज इट इज, मतलब कि आपको x की वैल्यू मिलेगी कितनी 20 रुपये। तो क्या निकाल दिया आपने, क्रैम मूल्य निकाल दिया कितना 20 रुपये, आंसर आ गया जी। इतना सा क्वेश्चन था, ऐसा छोटा है। देखो हमने सिर्फ एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको। देखो आपको विक्रम मूल्य जैसे लाभ प्रत्यय, क्रैम मूल्य नेक्स्ट मान लिया, आपको क्या दिया लाभ प्रत्यय फॉर्मूला क्या था, लाभ गुना के 100 मल्टीप्लाई के क्रैम मूल्य। अब आपने लाभ के लाभ प्रत्यय का 5, लाभ ऐसा सही, क्रैम मूल्य आपके पास x का मान लिया। अब आपने लाभ का फॉर्मूला पढ़ा था क्या, विक्रम माइनस क्रैम, विक्रम वैल्यू कितनी थी 21 रखती, माइनस क्रैम कितना था x रखते, एक लाभ की वैल्यू उठाकर यहाँ रखती। फिर हमने क्या किया बटा चीज को आप आगे बनाया, 100 गुना इसमें करा ली, 100 गुना इसमें करा ली, फिर तो इधर से इधर खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 के, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 6 सेम होने वाला, ठीक है। देखो श्याम ने अपना ट्रांजिशन सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20 प्रतिशत हानि पे बेचा 1280 रुपये में बेचने का मतलब क्या होता है, विक्रय। तो आपको क्या दिया हुआ है विक्रय, ठीक है। विक्रय कितना दे रखा है आपको, हमने यहाँ पर लिखा विक्रय, ठीक है। विक्रय मूल्य डालना होता है पूरा, ठीक है, आपको पूरा लिखना है, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना 1280, ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा 1280, ठीक है। अब एक छोटी सी बात और भी तो को लिखनी, छोटी सी नहीं बहुत बड़ी, हानि कितनी है 20%, मतलब आपको हानि प्रतिशत दे रखा है कितना, हानि प्रतिशत कितना है 20% रखा, आपको लिख लिया। और क्या दिया आपको, क्या निकाला इस ट्रांजेक्शन का क्रय मूल्य क्या था, आपको क्या निकालना है इस ट्रांजेक्शन का क्रय मूल्य। हमने यहाँ से माना क्रय मूल्य, ठीक है, हमने लिखा क्रय मूल्य, ठीक है जी। क्रय मूल्य कितना मान लो x से चल रहा है क्वेश्चन, आपको क्या कि हानि प्रतिशत, तो आपने जो दे रखा आपको उसका क्या लगाना, आपको फॉर्मूला, आपको दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला हानि प्रतिशत, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मूला लगाना, ठीक है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, हानि दे रखी है यहाँ पर सिर्फ हानि लिख दो, हानि गुना में 100 तो आप कर ही लोगे, प्रतिशत जहाँ दिया वहाँ 100 और बटे में क्या लिखना आपको, सेम बिल्कुल सेम, ठीक है जी। अब हानि प्रतिशत कितना रखा 20, जो देखा उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है, गुना सॉरी बराबर हानि एज इट इज 100 भी एज इट इज, बटे में क्या था क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था आपके पास 1280, आपने क्रय मूल्य को ऐसे का ऐसे का कोई छेड़छाड़ नहीं है, एज इट इज रखा। अब आपको हानि थी, आपने लाभ का फॉर्मूला पढ़ा था पिछले वर्ष पढ़ा था, कुछ पिछले मिनट कुछ मिनटों पहले पढ़ा था। लाभ का फॉर्मूला क्या, विक्रय माइनस क्रय, मैंने बोला कि जो हानि होती है उल्टा होता है, मतलब क्रय माइनस के क्रय माइनस के विक्रय। देखो इतना प्यार से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ओके, हानि कितनी है आपको, हानि निकाल नहीं होगी, हानि एज इट इज रही हमारी। क्रय क्या था, क्रय देखा आपको 1280, सॉरी विक्रय क्या देखा आपको, विक्रय कितना है 1280, ठीक है माइनस ऐसा, और क्रय कितना माना हमने x, तो x माइनस के 1280 क्या निकाल दिया आपने, हानि। जहाँ पर आपको हानि दिख रही है वहाँ पर आप ये वैल्यू चिपका दो, खत्म। देखो हमने क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया, हानि की जगह पर क्या लिखा हमने 20, हानि पर कितना लिखा आपको 20 रख दिया, हानि एज इट इज सुना कि 100, क्रय मूल्य कितना माना हमने x, यहाँ पर हमने रख दिया x। अब देखो आपको क्या दिख रही है, हानि दिख रही है। अब मैंने क्या बोला था आपको मैंने इससे पिछले वर्ष एक फॉर्मूला बताया था कि लाभ बराबर क्रय विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बोला था, पिछले वर्ष नहीं अभी कुछ मिनट पहले, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, एक फॉर्मूला तो लाभ बराबर क्या होता है विक्रय माइनस क्रय, और जो हानि होती है सिर्फ लाभ का उल्टा कर दो, मतलब लाभ का फॉर्मूला क्या होता है विक्रय माइनस क्रय, तो जो हानि होगी क्रय माइनस के विक्रय, हानि का फॉर्मूला क्या लिखा हमने क्रय माइनस के विक्रय लिख दिया। अब जो हानि थी, क्रय मूल्य कितना था हमारे पास x रख दिया, विक्रय मूल्य कितना था 1280, इससे क्या हो गया आपकी हानि निकल के आ गई। हानि कैसे निकाली, अपने क्रय मूल्य कितना मानता है x रख दिया, विक्रय मूल्य कितना 1280, तो x माइनस के 1280 क्या हो गया आपकी हानि। अब जो फॉर्मूला है आप हानि की वैल्यू रख दो, अब देखो 20 एज इट इज, ठीक है, बराबर हानि कितनी थी आपके पास x माइनस के 100 1280 x माइनस के 1280, ठीक है।
अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 एच एस पढ़ाएंगे तो सेम है बिल्कुल, मल्टीप्लाई है। सो अब फॉर्म में कितना लिख दिया आपने एक्स, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की, बटे वाली चीज़ को सबसे पहले बोलो पूछो, ठीक है। इधर कितना था 20, गुना में कितना आ गया एक्स, इधर हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हमने क्या किया कि 100 गुना इसमें करा ली, 100 किसमें करा ली, ठीक है। 100 गुना एक्स में कराओ कितना आएगा, 100 एक्स में आ जाएगा, माइनस एज इट इज। अब 1280 में 100 गुना कराओगे आप, मैं यहाँ पर 1 मिनट डायरेक्ट लिख दूँ, 1280 था ऐसे, और जितनी 100 पीस जुड़ते हैं इसके पीछे जीरो लगा दो, गुना हो गई है। आप बोलोगे हमारे समझ में नहीं आई, है ना। 1280 गुना किससे करानी है आपको, 100 से, ठीक है, हो गया। तो हमने क्या किया, वही गुना मैंने लिखी। अब देखो आगे कैसे बता देता हूँ आपको, 1280 गुना 100, जीरो के सामने कराओ जीरो, जिस जीरो के सामने कराओ जीरो, एक की जीरो में जीरो, 1/8, 1 दूनी 2, एक कम एक लिखते हैं, ये बात आपको पता है, 0 0 0 8 और 2 और 1, ठीक है। अब पता है आपको कैसा है, ठीक है। अब आपको एक्स वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब क्या, एक्स वाले की तरफ ले जाओ, बिना एक्स वाले की तरफ, ठीक है। अगर मैं इस 100 को ले जाऊँ, ऑलरेडी इधर एक्स वाला था, ये एक्स वाला, तो एक्स वाला इधर बिना एक्स वाला क्या हो गया, अब 20 एक्स में 20 एक्स हो गया, और इसके 100 एक्स से बराबर कैसे हो जाएगा, माइनस के 100 एक्स, बिल्कुल हो जाएंगे, है ना। इधर कितना है, माइनस के 1280, 12,000 नहीं, 1,28,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस इसका कोई प्लस प्लस माइनस 100 में से 20 जाना कितने में 80 एक्स, तो हमने यहाँ पर लिखा 80 गुना के एक्स, 80 एक्स, ये भी एक्स है। अब आप बोलोगे कि हमारी समझ में नहीं आया ये क्यों लिखा है गुना में, चलो तो खत्म करते हैं कुछ, कितना लिखा हमने यहाँ से 80 एक्स। अब आपको क्या करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब एक्स के साथ क्या है, गुना जी कहाँ पर रहती है बटे में, तो यहाँ पर एक्स इधर कितना था, माइनस के 12 8 0 और गुना में कितना, बटे में कितना आ गया, माइनस के 80, ठीक है। अब माइनस से माइनस 4 है, तो आप डायरेक्ट देखो यहाँ से यहाँ भी काट सकते हो आप ऐसे, ठीक है। अब आपको पता लगे कैसे करना, अब इस जीरो से वाला जीरो खत्म, अब आपको नहीं दिख रहा हुआ इसलिए मैं यहाँ पर उतार रहा हूँ एक्स इक्वल टू, ओके। अब क्या करो, इससे काट लो, कैसे, 4 से काट लो, देखो 4 दूनी 8, 4 दिया। अगर आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो आप क्या करोगे, वीडियो 2 बार देखो कैसे हमने काटा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12, 4 दूनी 8 0, फिर 2 से काट लिया, 2 चौक 8 सॉरी, फिर हमने किससे काटा, 2 से, 2 ही कम 2 और 2 से 2 3 2 ही कम 2 2 ची 12 ऐसे काट लिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एक्स वैल्यू, हमें क्या निकालना है, ग्राम मूल्य निकालना है 16, ठीक है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या 6 भी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है जी।